बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, अपनी जिंदगी को बहुत ही अच्छे वे में गुजार रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मटन कोफ्ते। आज हमारे किचन में बहुत ही डिलीशियस किस्म के मटन कोफ्ते तैयार होंगे। काफी लोगों को कोफ्ते बनाने में मसला ये आता है ना कि इनके कोफ्ते टूट जाते हैं। आपके कोफ्ते क्यों टूटते हैं, कौन सी ऐसी चीजें शामिल की जाएं कि कोफ्ते बिल्कुल भी ना टूटे, सारी चीजें आज हम रेसिपी में डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा हमारे साथ साथ। कोफ्ते बनाने के लिए हमें जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो हम आपको बताए देते हैं। यहाँ पर हमने लिया है 1 kg मटन कीमा और हमने यहाँ पर लिए हैं हरी मिर्चें, प्याज और अदरक और लहसुन। बाकी चीजें हम रेसिपी में डिस्कस करेंगे, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ साथ। यहाँ पर सबसे पहले हम इस कीमे का अच्छी तरह से पानी निकाल लेंगे। कीमा जो है फ्रीजर में रखा हुआ होता है तो इसमें बहुत सा पानी इकट्ठा हो जाता है, इसलिए हम इसका पानी अच्छी तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से करके आप हाथों की मदद से दबा के इसका पानी निकाल लीजिएगा। जितना ज्यादा आप इसका पानी निकालेंगे आपके कोफ्ते उतने ही ज्यादा अच्छे बनेंगे। इसका पानी आपने अच्छी तरह से ड्राई करना है। इसी तरह हम बाकी के कीमे का भी पानी निकाल लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कीमे का अच्छी तरह से पानी हमने निकाल लिया है, ये बिल्कुल ड्राई है। अब यहाँ पर लेंगे हम एक चॉपर। यहाँ पर अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, आपने गोश्त लेना है। आपके पास जो भी हो, मटन हो या बीफ हो, सिंपल आपने गोश्त, हरी मिर्च, प्याज को एक चॉपर में डाल के ले जाना है कीमा करवाने वाली चॉप पे, और इसको देना है ये सब कुछ। वो आपको बहुत अच्छे से चॉप कर देगा कीमे वाली मशीन में। अब सबसे पहले हम इस चॉपर में ये कीमा ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें जाएगा ये 3 हरी मिर्च है, 1 अदरक का पीस है और 4 जवे लहसुन के हैं हमारे पास, और 1 बड़ी साइज की प्याज है, वो ऐड करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास है 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, वो ऐड करेंगे हम इसमें। और इसके बाद हमारे पास है ये भुने हुए और कुटे हुए चने। अगर आपके पास ये हैं तो क्या ही बात है, अगर नहीं है तो आप इसकी जगह पे बेसन भी शामिल कर सकते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो कि आपके कोफ्तों को बिल्कुल भी नहीं टूटने देगी। उसके बाद 1/2 चम्मच इसमें जाएगा ये सूखा हुआ धनिया, 1/4 टेबलस्पून इसमें जाएगा ये हल्दी, 1 चम्मच इसमें जाएगा ये लाल मिर्च। आप स्पाइसेस कम या ज्यादा अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप लाल मिर्च ज्यादा ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये जाएगा 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच इसमें जाएगा ये जीरा, साबुत जीरा ऐड करेंगे हम इसमें। और उसके बाद इसमें जाएगा ये अंडा, 1 अंडा इसमें आप डालेंगे। आप डालना चाहे डाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। से 5 मिनट लगे हैं इसको चॉप करते हुए। ये बहुत अच्छी तरह से चॉप हो चुका है। आप ये काम दोरी में भी कर सकते हैं, जिसको कुंडी भी कहा जाता है, आप उसमें भी कर सकते हैं। ये चॉपर का काम ही देगी दोरी भी आपको। ये आप देख सकते हैं कि ये अपना वजूद बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा। इस तरह का आपका होना चाहिए जो कीमा है, और इसके कोफ्ते बहुत ही अच्छे बनेंगे, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। अब हम इसको किसी बाउल में निकाल लेते हैं। इस ब्लेड को आपने बहुत ही एहतियात के साथ निकालना है, ये बहुत शार्प होता है, हाथों को बहुत जल्द लगता है। ये जी कीमा हमने बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसके कोफ्ते बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम अपने हाथों को लगाएंगे कुकिंग ऑयल। उसके बाद हम थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, जिस भी साइज के आप कोफ्ते बनाना चाहते हैं उतना सा आप मिक्सचर लेंगे। उसको पहले आपने हाथों में अच्छी तरह से दबाना है, उसके बाद आपने इसकी बॉल बना देनी है। यहाँ पर एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि इसमें किसी भी किस्म की लाइन बिल्कुल भी ना हो। ये देखे बिल्कुल भी कहीं पे भी लाइन नहीं है, उससे ना कोफ्ते टूट जाते हैं। आप साइज आप अपनी मर्जी से रखेंगे, ज्यादा बड़े बनाना चाहते हैं बड़े बना लें, छोटे बनाना चाहते हैं छोटे बना लें। ये एक ऐसी रेसिपी है कि आप इसको बना के ना फ्रीजर में रख दें। उसके बाद आपने जब कभी आपके मेहमान आए हुए हों, आप इनको निकालें, ग्रेवी बनाएं और उसमें डाल दें। झटपट से तैयार होने वाली ये रेसिपी बन जाती है। इसी तरह हम बाकी के कोफ्ते भी बना देंगे। चलते हैं हम सेकंड स्टेप की तरफ। मटन कोफ्ते की ग्रेवी बनाने के लिए हमें जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी उसमें है सबसे पहले प्याज लिए हैं हमने, दही लिया है हमने, हरी मिर्च लिया है, टमाटर पेस्ट लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और कुछ बाकी के मसाला जात लिए हैं। अब हम चलते हैं
ग्रेवी बनाने की तरफ। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर एक कढ़ाई, ये तकरीबन 1 पाव के करीब थी, तो अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। आप हमेशा कुकिंग ऑयल गर्म करके फिर ही प्याज डाला करें। ठंडे कुकिंग ऑयल में डालेंगे प्याज तो वो बहुत ज्यादा टाइम लेंगे आपका। कुकिंग ऑयल बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ये प्याज। हमारे पास हमने रफली काटे हुए हैं हमने प्याज, क्योंकि हमने बाद में इस मसाले को ग्राइंड करना है। तो ग्रेवी हमारी बहुत अच्छी बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही हम इसमें डालेंगे ये खड़े मसाले, जिसमें हमारे पास तेज पत्ता है, 1 बड़ी इलायची है, 1 छोटी इलायची है और दालचीनी का पीस है, 1 जीरा है और साबुत काली मिर्चें हैं। ये खड़े मसाले डालने का बेसिक मकसद ये है कि इससे जो मीट में स्मेल होती है ना, वो खत्म हो जाती है, इसलिए खड़े मसाले डाले जाते हैं। वो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इनका। साथ ही हम इसमें डालेंगे ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है, 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट है, वो डालेंगे इसमें और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। तब तक इसकी बुनाई करेंगे जब तक इसका लाइट ब्राउन कलर ना आ जाए। ले जी, यहाँ पर 3 से 4 मिनट हमने इसकी बुनाई की है और इसका आप कलर चेक कर सकते हैं, लाइट ब्राउन सा कलर आ चुका है। इस पॉइंट पर आकर हम इसमें ये डालेंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को भी हमने बारीक बारीक काटा हुआ है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे ये सूखा धनिया का पाउडर और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे ये टमाटर पेस्ट। 1 टमाटर लिया और इसका हमने पेस्ट बना लिया है, वो ऐड करेंगे और अब इस मसाले की हम अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। ले जी, यहाँ पर मसाला बहुत अच्छी तरह से बुन चुका है। अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं, क्योंकि ग्रेवी हमें बहुत अच्छी चाहिए, इसलिए हम इस मसाले को ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर मसाला बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है, तो हम डालेंगे कढ़ाई में और अब इसकी भी हम बुनाई करेंगे। तब तक हम इसकी बुनाई करेंगे जब तक ये अपना घी ना छोड़ दे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। इस पॉइंट पर आकर हम इसमें ये डालेंगे दही। दही को हमने अच्छी तरह से फेंट लिया, तकरीबन 1 प्याली हमारे पास दही है, वो ऐड करेंगे। ये दही अपना पानी छोड़ेगी, उस पानी को हम खुश्क करेंगे। दही डालने से ग्रेवी बहुत अच्छी तैयार होती है कोफ्ते की। यहाँ पर मजीद 3 से 4 मिनट दही ने भी अपना पानी खुश्क कर लिया है। आप देख सकते हैं मसाला भुन जाने की पहचान ये है कि इसमें ये जो बबल्स है ना, ये आने लग जाते हैं। इससे पता चलता है कि हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। यहाँ पर व्यूअर्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक इनाम होगा। हम मोटिवेट होंगे कि हम काम बेहतर कर रहे हैं। हमारी वीडियो को लाइक जरूर करते रहा करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, उससे हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचेगा। लीजिए, यहाँ पर सारे कोफ्ते हमने कढ़ाई में डाल लिए हैं। आपने यहाँ पर चमचा बिल्कुल भी नहीं चलाना। इस तरह से करके दोनों हाथों की मदद से आपने सिर्फ कढ़ाई को हिलाना है और लो फ्लेम पे इसको रख देना है। लीजिए, यहाँ पर मजीद 2 मिनट हो चुके हैं। इसको फिर से अच्छी तरह से हिलाएंगे ताकि ये नीचे ना लग जाए। चम्मच आपने इसमें बिल्कुल भी नहीं चलाना है और उसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। तकरीबन 2 गिलास हम इसमें पानी डालेंगे और अब हम इसको कवर कर देंगे 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। 20 मिनट हो चुके हैं इसको लो फ्लेम पे। इसको खोल के चेक करते हैं तो माशाल्लाह ये बिल्कुल तैयार है। बहुत अच्छी तरह से ये गल भी चुके हैं। और अब हम इसमें डालेंगे, ये हमारे पास 4 से 5 अदद हरी मिर्चें हैं, वो डालेंगे इसमें। और उसके बाद ये हमारे पास है हरा धनिया बारीक बारीक काटा हुआ, वो ऐड करेंगे। 1/4 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला और 1/4 टेबल स्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे ये काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे। और अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। फाइनल लुक आप बिल्कुल भी नहीं मिस करिएगा। फाइनल लुक बहुत ही मजे की होने वाली है। जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कोफ्ते हमारे डिलीशियस से कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं। और खुशबू के तो क्या ही कहने, बहुत ही मजे की खुशबू आ रही है। हम आपको इनको निकाल के दिखाते हैं। देखिए आप ग्रेवी कितनी अच्छी तैयार हुई है इसकी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यूं ही हमारे साथ साथ रहिए। अल्लाह हाफिज।